तो आपको अगर इसमें एक्सपीरियंस है, इंटरेस्ट है, तो ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा हाई पेइंग है और बूमिंग इंडस्ट्री है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इंडस्ट्री है, ये जो मार्केट है, 2025 तक $400 बिलियन की इंडस्ट्री बनने का प्रोजेक्शन है। 2025 तक इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाला है, जो जित $1 ट्रिलियन, जो कि अब तक मैंने जितनी भी आपको तीनों इंडस्ट्रीज के बारे में बताया उनसे भी ज़्यादा है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी 5 हाई पेइंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होने वाली है अगर आप सब 2025 में अपना करियर में कुछ आगे करने का सोच रहे हैं या फिर अपनी जॉब को स्विच करने का सोच रहे हैं। तो आप इनमें से कोई एक जॉब पकड़ेंगे और उस पे अपना करियर बनाएँगे, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसमें एक एवरेज सैलरी कितना आपको मिलता है और इस मार्केट का साइज़ कितना बड़ा है। तो वैसे हमारी जो पहली जॉब अपॉर्चुनिटी है उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर। जैसे कि आपने देखा है कि एआई के सेक्टर में काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स कंपनियां कर रही हैं, उनको काफ़ी सारी फंडिंग्स मिल रही है। और आप देख रहे होंगे कि एआई, आज भी लोग कितना ज़्यादा एआई पे डिपेंडेंट है। इवन स्मार्टफोन्स में भी एआई आ गया है। सैमसंग के काफ़ी सारे फ़ोन्स आपने देखे होंगे, उसमें एआई आ गया है। इवन एप्पल ने भी एप्पल इंटेलिजेंस निकाल दिया है। तो आपको ये इससे एक अंदाज़ा मिलता है कि 2025 में आने वाले टाइम में एआई काफ़ी बूम पे रहने वाला है और काफ़ी सारे लोग एआई को ही अपना करियर ऑप्शन बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, एक अच्छी स्किल की कमी हमेशा लोगों के पास रहती है। एक अच्छी स्किल लोगों के पास नहीं होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरा फ्यूचर थोड़ा-सा ब्राइट रहे और लंबे समय तक मैं इसमें अपना करियर बना पाऊँ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर की डिमांड काफ़ी होने वाली है। सबसे ज़्यादा ऑटोमेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, फाइनेंस के सेक्टर में, इन सभी सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहेगी। और एक बहुत ही अच्छी बात इसकी है कि 2025 तक जो इस जॉब अपॉर्चुनिटी की जो डिमांड है और इसका जो मार्केट है, वो $300 बिलियन के पार जाने वाला है। और इसमें जो एवरेज सैलरी आपको मिल सकती है, वो मिल सकती है $1.5 लाख ईयरली। मतलब अगर आप कोई इंडियन कंपनी ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा-सा आपको मे बी कम दे सकती है, बट अगर आप यही कोई बाहर की कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको और भी अच्छा पे आउट्स मिल सकते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। तो अगर आप सब भी एआई में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप एआई में अपना करियर बना सकते हैं। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स रहेगी कि आपने कुछ कंप्यूटर्स में बैचलर्स किया हो या फिर मास्टर्स किया हो। उसके बाद आप जाके कोई भी एआई रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स हैं, डिप्लोमास हैं, वो कर सकते हैं और इसमें अपना करियर बना सकते हैं। तो गाइस, हमारी जो दूसरी हाई पेइंग जॉब अपॉर्चुनिटी है वो है साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा साइबर अटैक्स और साइबर थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके लिए जो कंपनीज़ हायरिंग कर रही हैं, तो उनकी डिमांड ये रहती है कि हमें ऐसे लोग चाहिए जिनको एक्चुअल में साइबर सिक्योरिटी के अंदर काम आता हो, उनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इंडस्ट्री है, ये जो मार्केट है, 2025 तक $400 बिलियन की इंडस्ट्री बनने का प्रोजेक्शन है। और अगर हम इसमें बात करें, जो सैलरी एक्सपेक्टेशंस आपको मिल सकती है, वो $1,30,000 से ज़्यादा मिल सकती है। अगर आप ईयरली, मैं जो सैलरी पैकेजेस की बात कर रहा हूँ, ईयरली पैकेजेस की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप सबको साइबर सिक्योरिटी या फिर एथिकल हैकिंग ये सब आती है, तो आप इसमें काफ़ी अच्छा करियर बना सकते हैं। और अगर आपको नहीं आती तो आप सीख सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपने आईटी से कोई डिग्री या फिर डिप्लोमा आपने किया रहना चाहिए। और उसके बाद आपको इसमें सीईएच करके एक सर्टिफिकेशन होता है, वो भी आपको, अगर आपने किया हुआ है तो भी आप इसको मतलब ऑप्ट कर सकते हैं एज अ करियर। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें आपको एथिकल हैकिंग और उसके बाद थ्रेट एनालिसिस की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो गाइस, अगर आपको इंटरेस्ट है साइबर सिक्योरिटी के अंदर और जो मैंने आपको चीज़ें बताई छोटी-मोटी, आप इसमें लगता है कि आप इसमें काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, आपके अंदर से फीलिंग आती है, तो आप साइबर सिक्योरिटी को अपना करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और लंबे समय तक इसमें टिके रह सकते हैं। तो वैसे हमारी जो तीसरी हाई पेइंग जॉब अपॉर्चुनिटी है वो है डेटा साइंटिस्ट। तो वैसे डेटा साइंटिस्ट, एक, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि अभी रिसेंटली जितना भी काम हो रहा है सब डेटा के बेसिस पे ही होता है। लोग एनालिसिस करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, सब डेटा के ही बेसिस पे होता है। अगर आपके पास डेटा है, जैसे कि बोला जाता है डेटा इज़ अ न्यू ऑयल। आज के टाइम में अगर आपको अपनी इंडस्ट्री को फ्यूल करना है, मतलब उसको चलाना है, तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेटा साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। छोटी कंपनीज हायर नहीं करती, बड़ी कंपनीज जो आर-एन-डी करते हैं, इसके ऊपर रिसर्च करवाते हैं, लाइक डेटा आपको दे दिया जाएगा, उसमें से आपको डेटा एनालिसिस करके एक डिसीजन बनाना होगा, तो वो सारी चीज़ें बड़ी कंपनियां करती हैं। तो इसके लिए डेटा साइंटिस्ट की जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा ओपन है, वाइड है और काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सब भी डेटा में इंटरेस्ट रखते हैं, आप थोड़ा रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिसमें आप अपना
लंबे समय तक एक करियर बना सकते हैं। और अगर हम इसकी मार्केट कैप की बात करें कि मार्केट कितनी बड़ी होने वाली है, तो 2025 तक 140 बिलियन डॉलर्स की ये इंडस्ट्री रहने वाली है, जिसमें कि हम अगर एवरेज सैलरी पकड़ के चलें तो $1,20,000 से लेके $1,30,000 तक आपको यहाँ पे मिल सकता है। अगेन मैं बता दूं, ये जो आपको एस्टिमेशंस में दे रहा हूँ, ये यूएस और यूके बेस्ड कंपनीज के हिसाब से दे रहा हूँ। इंडियन कंपनीज उतना नहीं पे करेंगी। अगर आपकी स्किल अच्छी है, आपके पास अच्छे खासे सर्टिफिकेशंस हैं और थोड़े बहुत आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इस सैलरी को अचीव कर सकते हो। बट इंडिया में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसलिए अगर आप काम भी कर रहे हो तो ट्राई करो कि आप इंडिया में रह के चाहे इंडियन कंपनीज के लिए अप्लाई कर सकते हो, बाहर कंपनीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप बाहर की कंपनीज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बट मैं आपको एक ये बता रहा हूँ कि ये एक ऑप्शन है जो जिसमें कि अगर आपको फ्यूचर बनाना है तो काफ़ी अच्छा फ्यूचर आपका यहाँ पे रह सकता है। और अगर हम इसमें क्वालिफिकेशंस की बात करें, आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए डेटा साइंस की, उसके बाद आपको पाइथन आना चाहिए, आपको बिग डेटा टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, देन उसके बाद एक CAP करके एक सर्टिफिकेशन होता है आपके पास, वो होना चाहिए। अगर आप ये सब करते हैं तो आप डेटा की इंडस्ट्री में डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं और काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ से बना सकते हैं एज अ आपकी जॉब से, जो आपको सैलरी पैकेज यहाँ पे मिलेगी। तो अगर आप इस करियर ऑप्शन को चूज़ करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली जा सकते हैं, और 2025 के बाद इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ने वाली है। यूँ तो मैंने जो स्टार्टिंग की 2 आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बताई, उतना तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका नहीं है, बट अगर हम बात करें कि ये थोड़ा-सा सबके इंटरेस्ट का भी नहीं होता है डेटा, तो अगर आपको ये फील्ड इंटरेस्ट करती है तो काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन आप इसमें बना सकते हैं। तो वैसे हम बात करते हैं हमारी फोर्थ जो हाई पेइंग जॉब अपॉर्चुनिटी है, उसका नाम है क्लाउड सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट। तो गाइज, क्लाउड इंडस्ट्री बहुत ही रैपिडली पेस से ग्रो कर रही है। 2025 तक इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाला है, जो $1 ट्रिलियन, जो कि अब तक मैंने जितनी भी आपको तीनों इंडस्ट्रीज के बारे में बताया उनसे भी ज़्यादा है। मतलब आप मान लो 2 से 3 गुना ज़्यादा है। $1 ट्रिलियन की 2025 तक ये इंडस्ट्री हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितनी भी कंपनीज आप देखते हो, माइक्रोसॉफ्ट, एज्योर, गूगल क्लाउड, AWS, उसके साथ साथ जितने भी जो सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं सारे क्लाउड बेस ही बनते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि इसकी जो डिमांड है वो भी काफ़ी बढ़ते जा रही है, क्योंकि हर बिजनेस रैपिडली क्लाउड सर्विसेज की तरफ ही मूव ऑन कर रहा है, राइट? देन इसमें अब एक और मैं आपको बताऊंगा, जो एवरेज सैलरी आपको मिलेगी वो $1,40,000 ईयरली के पैकेज तक आपको मिल सकती है। अगेन मैंने बताया हुआ है कि ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ मैं, ओवरऑल ग्लोबली पॉइंट ऑफ व्यू से अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर आप सोचोगे कि इंडिया में मुझे $1,40,000 मिल जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया। बट इतनी डिमांड है कि इतनी सैलरी तक आपको यहाँ पे मिल सकती है ईयरली, अगर आप जाते हो पैकेज जो आपका इस तरीके से बन सकता है। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में आपको इसमें कोई भी IT की डिग्री आपके पास रहनी चाहिए। देन उसके बाद आपको बेसिक आना चाहिए, गूगल क्लाउड कैसे चलता है, मैनेज होता है आपका, लाइक माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के बारे में, AWS की एप्लीकेशंस कैसे वर्क करती हैं, तो आपको बेसिक्स आने चाहिए। अगर आपको लगता है कि इसमें मुझे और एडवांस नॉलेज है, तो ये जब भी आप कंपनी में जाते हो, उनकी जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपका पैकेज और आपकी सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो आपको अगर इसमें एक्सपीरियंस है, इंटरेस्ट है, तो ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा हाई पेइंग है और बूमिंग इंडस्ट्री है। तो डेफिनेटली आप क्लाउड सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट बन सकते हैं। थोड़ा सा भी इंटरेस्ट अगर आपको इस इंडस्ट्री में है तो काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन ये आपके लिए हो सकता है। तो वैसे हमारा जो 5th नंबर का जो हाई पेइंग जॉब है वो है ब्लॉकचेन डेवलपर। जैसे कि कुछ और वीडियोस में भी मैंने ब्लॉकचेन डेवलपर के बारे में पहले भी बताया हुआ है, जो मैंने करियर से रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं अपने चैनल पे। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है, जो इस जो क्रिप्टो करेंसी है, उसकी हाई डिमांड होने की वजह से इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा पैकेज मिल जाता है। 1,40,000 से लेके $1,70,000 तक ईयरली आपको पैकेज यहाँ पे मिल सकता है। अगेन जो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से हर बार मैं बताता हूँ, ये इंटरनेट पे एक एस्टिमेटेड प्रोजेक्शन होता है। इसमें आपको कम सैलरी भी मिल सकती है, ज़्यादा भी मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल एंड ऑन योर जो एक्सपर्टाइज है। अभी हम बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशंस आपको क्या-क्या चाहिए, और मैं उससे पहले बता दूं कि 2025 तक $160 बिलियन की इंडस्ट्री ये बन जाएगी। और अगर हम बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन इसमें हमारी जो बेसिक आपको एक IT की डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ-साथ आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि सॉलिडिटी हो गया, देन जावास्क्रिप्ट हो गया। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्रिप्टोग्राफी की। देन उसके बाद कैसे ये टेक्नोलॉजी काम करता है ना? थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए ब्लॉकचेन के अंदर कि भाई कैसे ये टेक्नोलॉजी वर्क करती है, कैसे इसमें सारे प्रोसेसेस, टास्क, एग्जीक्यूशन होते हैं, बैकएंड में कैसे चलता है ना? और
कौन-कौन सी कंपनीज़ इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है। थोड़ा बहुत ये सब नॉलेज आपके पास रहना चाहिए, तभी आप इसमें अपना करियर ऑप्शन बना सकते हो। अगेन एक हाई स्किल्ड प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट सब कंपनीज़ को होती है। उनको चाहिए होता है कि अगले बंदे को काम आए। तो गाइस ये जो मैंने 5 आपको हाई पेइंग जॉब स्किल अपॉर्च्युनिटीज़ बताए, इसमें तो आप ना अगर जो भी एक स्किल पकड़ लो, एक इंडस्ट्री पकड़ लो, उसमें आप अपनी एक्सपर्टाइज़ लेके आ जाओ। मतलब आप उसमें नेक्स्ट लेवल पहुँच जाओ। ताकि जब आप इंटरव्यू में बैठे या फिर आप उसको हायरिंग के प्रोसेस में बैठें, तो आप सबसे स्टैंड आउट करें और वो जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए ही बने। तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस अगर आप एकदम फ्रेशर हो, तो थोड़ा-सा आप छोटी-मोटी कंपनीज़ में इस टेक्नोलॉजी के अंडर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी 5 ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी जिनमें आप अपना करियर बना सकते हैं और आप लंबे समय तक अपना करियर ऑप्शन चला सकते हैं और काफ़ी अच्छा पैसा रेवेन्यू यहाँ से बना सकते हैं बीइंग इन अ जॉब। तो गाइज़ जो मैंने इस वीडियो के अंदर बताया सारा डेटा बेस्ड ऑन माय ओन रिसर्च। थोड़ा बहुत इसमें मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी चीज़ें ऐड की हैं और आप अगर सोचते हो कि जो पैकेजेस के बारे में मैंने डिस्कशन की है वो इंडिया में आपको मिल जाएँगे, तो मोस्ट प्रोबेबली मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। टोटली ये डेटा एक प्रोजेक्टेड डेटा है, जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है, राइट? तो आप ये सोचिए कि भाई नहीं, अमित भाई ने बोला था कि $1,70,000 मिलेंगे, यहाँ पे तो पैकेज ही कम दे रहे हैं। तो उसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि मैंने अगेन बताया ये एक प्रोजेक्टेड डेटा है। बट ये इंडस्ट्रीज़ और ये काफ़ी बूम पे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें अपना करियर बना रहे हैं। तो अब अगर आपके ऊपर है, आपको चाहिए गवर्नमेंट जॉब, तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करिए। अगर आपको चाहिए कि भाई मैं एक दूसरे ही अलग ही सेक्टर में काम करूँ जो कि काफ़ी रिवार्डिंग हो सकता है मेरे लिए, काफ़ी हाई पेइंग हो सकता है, तो आप ये सारे सेक्टर्स को चूज़ कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कुछ पूछना है करियर से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बिंदास उसको लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और चैनल पे अगर आप सब पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप और सारे वीडियोज़ जाके देखिए, पॉडकास्ट विद अमित जो सीरीज़ है उसमें वीडियोज़ जाके देखिए। अगर आपको वहाँ से कुछ जानने को, सीखने को मिलता है तो आप चैनल पे रेगुलरली आ सकते हैं, वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। तो मैं हफ्ते में 2 से 3 वीडियोज़ डालने की कोशिश करता हूँ, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं और जिनसे आप कुछ सीखते हैं, जानते हैं। चलिए गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और आप सब हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।